हेलो स्टूडेंट, मैं सुरभि लाठा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाठा ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा क्लास 9 के चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम का टॉपिक है डेसिमल एक्सपेंशन और रियल नंबर्स। देखिए, इसका मतलब ये है कि हमें रियल नंबर्स को डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है। मतलब कोई भी हमें फ्रैक्शन दे रखा होगा, हमें उससे डेसिमल एक्सपेंशन बनाना है। और देखिए, डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है 3 टाइप का होता है। पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या इसको हम बोल सकते हैं रिपीटिंग, और लास्ट होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग या इसको हम बोल सकते हैं नॉन रिपीटिंग। तो देखिए, हमारा जो सबसे पहला है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। देखिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में हम किसी भी फ्रैक्शन नंबर को जब डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो इसका जो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको डिवाइड करना पड़ता है। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो इसका जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा 0 आता है। जब अगर रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा तो वो फ्रैक्शन हमारी डेसिमल एक्सपेंशन बनेगी। जैसे हम अगर लिख देते हैं, जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 12/10, ठीक है। अब हम इस 12/10 को अगर डिवाइड करें तो देखो कितना आएगा। 10 से अगर हम 12 को डिवाइड कर दें, 10 बन जाए 10, 2 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया, 10 2 जा 20। देखो 10 2 जा 20 आ गया और हमारा रिमाइंडर क्या बचा, हमारा रिमाइंडर 0 बचा और हमारा आंसर क्या आ गया 1.2। यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा, ठीक है। 0 बचा, इसका मतलब ये हो गया कि हमारा डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। और ये जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं ये सारे ही हमारे रेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं ये हमारे रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग, हम इसको रिकरिंग बोल सकते हैं और रिपीटिंग भी बोल सकते हैं। मतलब यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर जब हम किसी भी फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर में हमारा कुछ स्टेप्स के बाद जो रिमाइंडर आता है वो बार बार रिपीट होता चला जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर हम एग्जाम्पल ले लें 1/3, ठीक है। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 1/3। अब हम इस 3 से 1 को डिवाइड करना है, तो देखिए 3 से हमने 1 को डिवाइड करा, हमें पता है 3 से 1 डिवाइड नहीं होगा, तो हम अपने पास से पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है। पॉइंट लगा लेंगे और इस पॉइंट का यहाँ पर 0 बना देंगे। 3 3 जा 9, क्या बचा 1 रिमाइंडर बचा। फिर से हम पॉइंट लगा हुआ है तो 0 बना लिया, 3 3 जा 9, फिर से 1 रिमाइंडर आ गया। तो देखिए, पहला जो रिमाइंडर आया था हमारा 1 आया था, ठीक है। अब जब हमने उसको सॉल्व करा तो फिर से हमारा रिमाइंडर 1 आ गया। यहाँ पर अब अगर हम फिर से इसको करेंगे तो देखिए पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लिया, 3 3 जा 9, तो देखिए फिर से हमारा रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो बार बार हमारा क्या हो रहा है, रिमाइंडर सेम आ रहा है, रिपीट हो रहा है, बार बार 1 आ रहा है। तो ये जो है हमारा, तो इसका आंसर कितना आ गया 0.333। मतलब ये बार बार और ये बार बार रिपीट होता चला जाएगा। तो इसमें हमारा आंसर आ गया 0.333। तो ये जो है हमारा ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग, ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहलाता है, ठीक है। और सारे ही नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी हमारे रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। टर्मिनेटिंग भी हमारे रेशनल नंबर होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी हमारे रेशनल नंबर होते हैं। एंड लास्ट है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग या रिपीटिंग। यहाँ पर हमारा ये सिर्फ रिपीटिंग था, लेकिन यहाँ पर हमारा जो है नॉन भी लग गया। तो देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो होते हैं ये हमारे इरेशनल होते हैं, ठीक है। इसमें जितने भी नंबर होंगे वो सारे इरेशनल भी होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा पाई, ठीक है, या हम ले सकते हैं √2,
तो देखिए √2 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमने √2 ले लिया, ठीक है, ये आ गया। हमने 2 को 1 बार करा, 1 1 जा 1, 1 और 1 ये प्लस हो गया, 2 हो गया, और इसे 1 1 जा 1 माइनस करा, कितना बचा, 1 बचा। अब देखिए ये 2 है, ये 1 है, हमने क्या करा, पॉइंट लगाया है यहाँ पर और यहाँ 0 बढ़ा दिया, ठीक है, ये हमने ना 0 बढ़ा दिया, 10 हो गया। लेकिन ये 2 है, हमें जब इसको करना है तो यहाँ पर एक और नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। पॉइंट के बाद देखिए पॉइंट लगा हुआ है, हमने 10 बढ़ा लिया। अब हम एक और 0 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है तो हम यहाँ पर एक और 0 लिख लेते हैं, 100 हो गया। अब हम कितना नंबर लिखें, अगर हम 2 के आगे 4 लिखें और नीचे भी 4 लिखें, इसका मतलब ये है अलग, अगर हम इसको करें, जब हमने यहाँ पे 4 लिखा तो हम यहाँ पर भी 4 लिखेंगे, इसका मतलब है 4 से कैरी 1, 4 2 जा 8 और 96, कितना आ गया, 96। देखिए 96 आ गया। जब हमने इसको माइनस करा तो 10 में से 6 गया, 4 बचा, 9 में से 9 गया, 0 बचा, तो खाली 4 बचा हमारे पास। और इधर वाली साइड क्या करते हैं, हम प्लस कर लेते हैं, 4 और 4 8, 2 ऐसे ही हमारा आ गया। तो देखिए 4 है, पॉइंट लगा हुआ है, हम 0 बढ़ा लेते हैं, फिर 0 बढ़ा लेते हैं, हम जितना चाहें उतना 0 बढ़ा लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हम यहाँ देखें तो हमारा जो है रिमाइंडर हर बार अलग आ रहा है। 2 में से 1 माइनस करा तो रिमाइंडर 1 आया, नेक्स्ट दोबारा करा तो हमारा रिमाइंडर 4 आया। तो इसमें क्या है, हर बार रिमाइंडर अलग ही आएगा, कभी भी रिमाइंडर हमारा नहीं तो 0 आएगा और ना ही वो रिपीट होगा। तो √2 की वैल्यू जो आ गई हमारी 1.4, आगे भी नंबर आ सकते हैं, हम इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर पूछेगा तो वो सारे के सारे इरेशनल नंबर होंगे। जैसे √2 की वैल्यू कभी भी नंबर सेम नहीं आएगी, ठीक है। अब पाई है, ये पाई भी हमारा इरेशनल नंबर होगा। अगर मैं इस पाई की वैल्यू लिख दूं, वैल्यू क्या होती है 22/7, तो ये 22/7 जो है ये फ्रैक्शन में आ गया, और ये फ्रैक्शन में आ गया, इसका मतलब ये हमारा रेशनल नंबर होगा। तो पाई की वैल्यू हमारी रेशनल नंबर होगी, लेकिन जो पाई लिखा हुआ है ये खुद पाई हमारा इरेशनल होगा, ठीक है। ये आपको समझ, ठीक है। ये होते हैं हमारे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। आपको ये समझ में आ गया होगा डेसिमल एक्सपेंशन और रियल नंबर कैसे हम एक्सपेंड करते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक के बेस पर हम उसकी एक्सरसाइज कराएंगे। इसमें हमने पहले इस टॉपिक को आपको क्लियरली बता दिया है कि किस तरीके से ये टॉपिक, किस तरीके से ये मेथड है, ठीक है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू।